तो दोस्तों देनी है आपको एक गुड न्यूज़ और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में बताता हूँ कि कैसे कल दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है एक लोन ऐप्स का हेड। मतलब 4 कंपनियां थी उसके अंडर में लोन ऐप्स चलाती थी, उनका एक हेड अरेस्ट किया गया है जो कि चाइनीज़ नेशनलिटी चाइनीज़ थी उसकी। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया एक चाइनीज नेशनल के व्यक्ति को, मतलब कि जो भागने की फिराक में था, जो लोन ऐप्स को कंट्रोल करता था। मतलब 4 कंपनी ऐसी थी जो लोन ऐप्स चलाती थी, उनका हेड था वो। तो उनको अरेस्ट किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। तेलंगाना पुलिस थी, उनके द्वारा बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे। लगभग 27 केसेस में जांच चल रही थी और उसी जांच के आधार पर जब सीआईडी ने जांच की और सारी एजेंसीज ने जांच की तो उसको अरेस्ट किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये न्यूज़ है द प्रिंट डॉट इन की, और इसकी जो हेडलाइन है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले, चाइनीज नेशनल हेड ऑफ अनऑथोराइज्ड इंस्टेंट लोन ऐप्स अरेस्टेड एट दिल्ली एयरपोर्ट। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पर जो चाइनीज नेशनल मतलब चीनी नागरिक एक गिरफ्तार किया गया है, जो कि अनाधिकृत जो इंस्टेंट लोन ऐप्स थी, मतलब जो आपको तुरंत ही ऋण प्रदान कराती थी, उनका जो हेड था उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है, the cybercrime police is proving as many as 27 cases of loans by alleged unauthorized loan apps and harassment of the borrowers by the companies। मतलब कि जो साइबर क्राइम पुलिस है वो 27 ऐसे केसों की जांच कर रही है जिसमें कि अनाधिकृत लोन ऐप के द्वारा हरासमेंट किया गया है बोरोवर्स का कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो अभी यहाँ नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ लिखा है हैदराबाद, 2 more persons इंक्लूडिंग ए चाइनीज नेशनल वर अरेस्टेड ऑन वेडनेसडे। तो ये मैंने ऊपर आपको पढ़ के बता दिया है। तो यहाँ लिखा है विद दिस 16 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन 27 केसेस रजिस्टर्ड बाई हैदराबाद पुलिस। मतलब इसके साथ साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 केस जो रजिस्टर्ड किए हैं हैदराबाद पुलिस ने, उसमें ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन has revealed that close to 1.4 crore transaction worth nearly 21,000 crore have taken place so far, a release from Hyderabad police said। मतलब अब आप समझिए कि हैदराबाद पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि 1,40,40,00,000 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो 21,000 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, मतलब 1,40,40,00,000 ट्रांजेक्शन है, आप समझिएगा। ठीक है, हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया गया है और जो जांच में पता चला है। ठीक है, ऑन दिसंबर 22 द हैदराबाद पुलिस सेड इट हैड अरेस्टेड 11 पीपल ऑफ 5 कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन गुड़गांव हरियाणा एंड हैदराबाद who is being used to pursue, harass and intimidate the loan defaulters। अब लिखा गया है यहाँ पर 22 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि उन्होंने 11 लोगों को अरेस्ट किया है और 5 जो कॉल सेंटर हैं उनमें से। ठीक है, जो कि गुड़गांव हरियाणा और हैदराबाद में थे, जो कि कर रहे थे हरासमेंट और परेशान कर रहे थे जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता था उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है द कॉल सेंटर वर बीइंग रन ऑन बिहाफ ऑफ 4 कंपनीज। जो कॉल सेंटर थे वो 4 कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे थे। The cyber police station here is probing as many 27 cases pertaining into issue of loan by alleged unauthorized loan apps and harassment of the borrower by the companies running app through their call center। तो यहाँ लिखा है साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वो 27 ऐसे केसों की जांच कर रहा है जिनमें मतलब जो बोरोवर्स हैं उनका हरेसमेंट किया जा रहा था कंपनियों के द्वारा और जो लोन ऐप हैं उनके कॉल सेंटर के द्वारा। ठीक है, जो भी मतलब लोन एप्लीकेशन थी अनाधिकृत उनके द्वारा। यहाँ लिखा है ऑन वेडनेसडे द 27-year-old चाइनीज नेशनल वर इंटरसेप्टेड एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड ही वॉज ट्राइंग टू लीव द कंट्री, पुलिस सेड। मतलब पुलिस ने ये कहा कि 27 साल का एक चीनी नागरिक जिसको
इंटरसेप्ट किया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, ठीक है, जो कि कोशिश कर रहा था देश छोड़कर जाने की, ठीक है। एडिंग ही वाज ओवरऑल हेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दोज लोन एप्स बीइंग रन बाय द 4 कंपनीज। अब यहाँ पर एक बात और इन्होंने बोली है कि ये ओवरऑल हेड है, मतलब जो 4 कंपनियाँ थी जो कि लोन ऐप चला रही थी, उनका हेड है ये, ठीक है। अनदर पर्सन ए नेटिव ऑफ कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हु प्लेड ए की रोल इन ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर वाज ऑल्सो अरेस्टेड, पुलिस सेड। पुलिस ने कहा कि एक और व्यक्ति जो कथित रूप से कुरनूल का निवासी है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसके द्वारा जो है मतलब जो कॉल सेंटर है उसमें अहम भूमिका निभाई गई है, जो कॉल सेंटर वगैरह चल रहे थे इनके। with regard to the financial transaction, police said these volumes of transaction have happened over payment gateway and bank account linked to these companies। तो वित्तीय लेन देन के संबंध में, मतलब वित्तीय लेन देन के संबंध में पुलिस ने कहा है कि ये जितने भी वित्तीय लेन देन हुए हैं ये इनके पेमेंट गेटवे और अकाउंट में हुए हैं, मतलब जो भी कंपनी के हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैव ऑल्सो हैपन्ड थ्रू बिटकॉइंस। बहुत मतलब ज़्यादा संख्या में जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बिटकॉइन के थ्रू हुए हैं। अब बिटकॉइन क्या है इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा आपके लिए कि बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ लिखा है बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 6 मंथ एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग, पुलिस सेड। पुलिस ने कहा पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा लेन देन हुए हैं और इसकी जो है बहुत ज़्यादा लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और इसकी जांच जारी है, ठीक है। अभी यहाँ बोला है पुलिस सेड द प्रूव हैज़ आल्सो रिवील्ड दैट अनदर चाइनीज़ नेशनल हैड सेट अप ऑपरेशंस इन इंडिया एंड इज़ प्रेजेंटली अब्रॉड। तो पुलिस ने कहा जांच में ये पता चला है एक और चाइनीज नेशनल है जिसने ये अभियान चलाया था, जो भी मतलब ये लोन ऐप वाला था, और वो अभी विदेश में है, ठीक है। तो यहाँ बस यही लिखा हुआ है और ये फिर पुरानी यहाँ पर न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ हद तक उत्पीड़न कम हो जाएगा आप लोगों का, कुछ हद तक आपको परेशानी कम हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने कि धीरे धीरे जितने भी लोन ऐप वाले हैं, जितने भी फर्जी लोन ऐप वाले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपके पास अभी भी कॉल आ रहे हैं तो आप प्लीज़ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा अगर आपको कोई भी धमकी भरा कॉल करता है और किसी भी फर्जी पेमेंट लिंक पर, मतलब जो इनके एजेंट जो पेमेंट के लिंक भेज रहे हैं उन पर पेमेंट मत कीजिएगा जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये कंपनी जेन्यून है या ये जो लोन ऐप है ये जेन्यून है। मतलब जब तक आपको NBFC का जो एग्रीमेंट लेटर है वो प्रोवाइड ना हो जाए तब तक आप उनका पेमेंट मत कीजिएगा। और अपने सिविल स्कोर में भी चेक कीजिएगा उस NBFC का नाम। और अगर आपको लगता है कि जेन्यून है लेकिन इन्होंने टेन्योर कम दिया तो RBI के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी सामने स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो फिर इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।